दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस फलटा विधानसभा सीट को तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां बीजेपी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। सुपौल की मतगणना में बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने करीब 1 लाख वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज कर ली है। खास बात यह है कि इस सीट पर पहले टीएमसी का कब्जा था और यह इलाका अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों के बाद पूरा मतदान रद्द हुआ, फिर दोबारा वोटिंग कराई गई और अब नतीजों ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ममता बनर्जी ने वोट चोरी और केंद्रीय बलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने इसे टीएमसी के लिए बड़ा झटका बताया। आखिर फलटा में ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी अपने गढ़ में ही हार गई? पूरी रिपोर्ट आगे वीडियो में। बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए अपने विरोधियों को भारी अंतर से पीछे छोड़ दिया। खास बात यह है कि यह सीट पहले टीएमसी के कब्जे में थी और इसे अभिषेक बनर्जी के प्रभाव वाले इलाके के रूप में देखा जाता था। अब इस जीत को ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फलटा विधानसभा सीट पर दोबारा हुए चुनाव की मतगणना में बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर ली है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने करीब 1 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। यह जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे पश्चिमी बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। फलटा विधानसभा सीट दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है और यह क्षेत्र डायमंड हार्बर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यही वजह है कि इसे तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल गई और नतीजों ने सभी को चौंका दिया। दरअसल इस सीट पर पहली बार मतदान 29 अप्रैल को हुआ था, लेकिन मतदान के दौरान कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बूथों पर कब्जा किया गया, ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ हुई और मतदाताओं को डराने की कोशिश की गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। शिकायतों की जांच के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे इलाके की वोटिंग को रद्द कर दिया। इसके बाद दोबारा मतदान करने का निर्णय लिया गया। चुनाव आयोग ने 21 मई को सभी 285 बूथों पर फिर से मतदान कराया गया। इस बार सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रखी गई। भारी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए ताकि मतदान निष्पक्ष तरीके से हो सके, कोई अप्रिय घटना न घटे। दोबारा हुए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। रिपोर्ट के अनुसार करीब 88% से अधिक मतदान हुआ, जो काफ़ी बड़ी संख्या मानी जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से हुए मतदान के बाद सभी की नज़रें मतगणना पर टिकी हुई थी। आज करीब 24 मई को मतगणना शुरू हुआ और शुरुआती रुझानों से बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा लगातार बढ़त बनाए हुए थे। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती गई, उनकी बढ़त और प्रचंड होती चली गई। आखिरकार नतीजों में बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा विजयी घोषित हुए। उन्हें करीब 1,49,666 वोट मिले। उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। दूसरे स्थान पर सीपीएम उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी रहे। उन्होंने 40,645 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक मुल्ला तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 10,084 वोट प्राप्त हुए। सबसे ज़्यादा चर्चा टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के प्रदर्शन को लेकर रही। उन्होंने केवल 7,783 वोट मिले। यह आंकड़ा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि दोबारा मतदान से पहले ही टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान चुनाव लड़ने के पीछे हट गए थे। इसके बावजूद उनका नाम चुनाव प्रक्रिया में शामिल रहा। उन्होंने बेहद कम वोट मिले। फलता सीट पर बीजेपी की इस बड़ी जीत के बाद पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डायमंड हार्बर मॉडल अब तृणमूल कांग्रेस का लॉस मॉडल बन गया है।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जनता से बीजेपी उम्मीदवार को 1 लाख वोटों से जीत दिलाने की अपील की थी और जनता ने इससे भी ज़्यादा अंतर से जीत दिलाई। उन्होंने फलटा की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि बीजेपी इस भरोसे का जवाब विकास के जरिए देगी और आने वाले समय में गोल्डन फलटा बनाने की दिशा में काम करेगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह जीत केवल एक सीट की जीत नहीं है, बल्कि जनता के मूड का संकेत है। पार्टी इसे आने वाले चुनावों के लिए सकारात्मक संदेश के रूप में देख रही है। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इस हार के बाद सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि यह सीट पहले टीएमसी के कब्जे में थी और इसे पार्टी का मजबूत इलाका माना जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नतीजों पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि वोटों की चोरी की हुई है। केंद्रीय बलों की भूमिका भी अब सवालों में घेरे में है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के कुछ लोग बीजेपी एजेंट की तरह काम कर रहे थे और मतगणना केंद्र के अंदर उनकी मौजूदगी पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि इसे हार की बौखलाहट बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फलता सीट का परिणाम पश्चिमी बंगाल की राजनीति में दूरगामी असर डाल सकता है, क्योंकि यह इलाका सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी के प्रभाव वाले क्षेत्र में जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत को सिर्फ स्थानीय चुनावी नतीजा नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसे राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। फलता सीट पर मिले नतीजे के बाद अब पूरे राज्य की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है कि विपक्ष इसे टीएमसी के कमजोर होते जनाधार का संकेत बता रहा है। वहीं टीएमसी का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही और कई स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह नतीजा आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय करेगा? क्या टीएमसी के गढ़ में बीजेपी की यह जीत राज्य की राजनीति को नई दिशा देगी? क्या फलटा की सीट बंगाल की सियासत में बड़ा बदलाव लेकर आएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल फलता की यह सीट पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।